जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन। मेरे परमेश्वर की सत्य जीव आत्माओं, पिछली वीडियो में हमने आपको संसार रूपी वृक्ष की जो व्याख्या आप भगवत प्रेमियों को जो बताई थी, वो हमने सूक्ष्म वेद के आधार पर आपको संसार रूपी वृक्ष का सार बताया था। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 2 में कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष है, ये 3 गुणों रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शंकर जी रूपी शाखाएं हैं। जो स्वर्ग तथा पाताल तक फैली हुई हैं। गीता ज्ञानदाता जब पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहा था, इन तीनों देवताओं की सत्ता तीनों लोकों में फैली हुई है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं तथा गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 15 के श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसे यहाँ काल लोक में अर्थात तेरे और मेरे गीता के ज्ञान की चर्चा में नहीं पाया जाता, अर्थात मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके आदि और अंत का मुझे अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए इस अति दृढ़ मूल वाले अर्थात जिस संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वह परमेश्वर अविनाशी है। इसका स्थान सत्यलोक में है, इसलिए इसको दृढ़ मूलम अर्थात इसे अति दृढ़ मूल वाला कहा गया है। इसे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर फिर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इसके पश्चात परमेश्वर के उस परम मद अर्थात सत्यलोक की खोज हमें करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे परमेश्वर की सत्य जीव आत्माओं, उस परम और गीता ज्ञानदाता ने अपने मुखार बिंद से स्वयं कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष है, उसकी व्याख्या मैं खुद नहीं जानता। उसकी व्याख्या वो ही जो तत्वज्ञानी संत है, वो ही बता सकता है। उस दृढ़ मूल वाले परमेश्वर की संसार में तथा ब्रह्मांडों में किसी के बस की बात नहीं, जो उस परमेश्वर का सत्य प्रभु परमेश्वर का
कि गतमत को कोई जान पाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, हमने आपको इस गीता ज्ञान दाता के माध्यम से, गीता के आधार पर हमने आपको संसार रूपी वृक्ष की जो व्याख्या बताई है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश, इनको संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं बताया गया है, और उन शाखाओं से पत्तियां तथा छोटी टहनी, उन्हें संसार बताया गया है। जो इस वृक्ष से की डार है, उसको ब्रह्म कहा गया है। उस ब्रह्म ने ही स्वयं गीता का उपदेश 550 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में दिया था। उस ब्रह्म ने ही अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, कि तू नहीं जानता, तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, जो तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस गीता के उपदेश को देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं थे, वो ब्रह्म थे। तो यहां अब शेष बचता है उस संसार रूपी वृक्ष का तना, जिसे परब्रह्म कहते हैं, अर्थात अक्षर पुरुष कहते हैं। संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, चैतन्य है, उस सत्य प्रभु परमेश्वर को कहा गया है, जिसे सुदृढ़म मूल वाला कहा गया है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या आपको सुनकर अजीब तो लगा होगा, क्योंकि सत्य कब से छिपा है, उसको उजागर करने का किसी ने आज तक नाम नहीं लिया। वही घुटी मिजी सुनी सुनाई बातों को उजागर करते रहते हैं, जिस प्रकार से कि एक कुक्कर यानी कुत्ता दूसरे कुत्ते की आवाज को सुनकर भौंकने लगता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे की सुनी सुनाई चर्चाओं को सुनाया जाता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इन शाखाओं रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों की दशा को प्रत्यक्ष प्रमाणों सहित हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष का जड़, चैतन्य, मूल, आधार उस संसार को रचने वाला सुदृढ़म, जिसको बंदी छोर कहा जाता है। चलते चलते हम बंदी छोर का भी आपको अर्थ बता ही देते हैं।
संसार के कष्टों, दुखों को तथा संसार में पालन पोषण करने वाला एकमात्र सत्य प्रभु परमेश्वर है, जो सारे पापों का नाश करने के बाद अपने जीवात्माओं को सत्य का पथ दिखाकर इस संसार रूपी बंधन से मुक्त करता है। इसीलिए उसको बंदी छोड़ कहा गया है। तो मेरे परमेश्वर की सत्य जीवात्माओं, अगर हमारा बताया हुआ या दिखाया हुआ रास्ता थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, तो आपके चरणों में विनती है, आप से विनम्र विनती है, हमारी इस बात को, हमारे बताए हुए जो बताया जाता है, उस बताए हुए वचनों को या वाणी को जरूर एक बार दहन में सोचे और विचार करें, क्योंकि मन से सोचेंगे तो आत्मा तक पहुंचेगा और इधर से उधर की विचार करेंगे तो मन तक पहुंचेगा। तो आप मन को उस परमेश्वर में लगाएंगे तो आत्मा तक आवाज पहुंचेगी। जब आत्मा की आवाज उस परमेश्वर तक पहुंचेगी, इससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा। परमात्मा आत्मा की सुनते हैं, परमात्मा मन की नहीं। मन की तब सुनते हैं जब मन परमात्मा में लगता है, उस आत्मा की बात को सुनता है, तब परमात्मा मन की सुनते हैं, अन्यथा मन की नहीं। अपनी नूर, अपनी स्वरूप आत्मा की बात को सुनते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको प्रमाणों सहित हम उन शाखाओं रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों की भक्ति करने वालों की दशा का व्याख्या करेंगे। जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंद।